ईरान ने बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने कहा है कि जब हमारे यहां का जो सबसे अहम पुल है उसे गिराया गया है, तो अब मिडिल ईस्ट में जितने इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं, जितने इंपॉर्टेंट पुल हैं, अब वो भी एक तरह से सलामत नहीं रहेंगे और उन पुलों पर भी अब एक तरह से हमले किए जाएंगे। तो अब ईरान ने भी धमकी दी है और ईरान ने पूरे मशरिक़ वुस्ता में जितने इंपॉर्टेंट ब्रिज हैं उन ब्रिज पर हमले करने का ऐलान किया है। और ईरान ने कहा है कि जितने राब्ते हैं इस पुल के जरिए से, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ते हैं, एक मुल्क को दूसरे मुल्क से जोड़ते हैं, इन पर भी अब यह हमले दरअसल तेज किए जाएंगे। और इस बीच आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां पर, मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, अमेरिका की तंसीबात है, अमेरिका के एयरबेस है, उन्हें लगातार ईरान हमला कर रहा है। ईरान लगातार यहां पर अमेरिका की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बल्कि यह कहा जाए कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, इन तकरीबन तमाम एयरबेस को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है और नाकारा बना दिया है। यहां से कोई ऑपरेशन अमेरिका अंजाम नहीं दे पा रहा है। अमेरिकी जो एयरफोर्स है वो यहां से कोई एक तरह से ऑपरेशन अंजाम नहीं दे पा रही है। और इसके अलावा जिस तरह से ईरान ने पहले कहा था कि अलग अलग होटलों में जहां पर अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को छुपाया गया है या उन्हें रखा गया है, उन होटलों को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया जाएगा मशरिक़ वुस्ता के अंदर, क्योंकि इन होटलों में अमेरिका का बहुत बड़ा अमला और अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्स के जवान दरअसल पनाह लिए हुए हैं। इस वजह से अब इन होटलों को भी निशाना बनाया जाएगा। पिछले दिनों जिस तरह से तेहरान के अंदर इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी या दूसरी जो यूनिवर्सिटी है उन पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, उसके जवाब में मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां पर अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटी है या अमेरिका और इजराइल की यूनिवर्सिटियों के जो ब्रांचेस हैं वहां पर ईरान ने हमले किए और उन्हें एक तरह से तबाह बर्बाद करने का ईरान ने ऐलान किया था। क्योंकि ईरान की दरअसल इस जंग में शुरू से जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसका लड़ाई करने का जो अंदाज है वो दरअसल बिल्कुल अलग है। क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि वो दरअसल इस जंग में पहल नहीं करेगा। इस जंग की शुरुआत भी ईरान ने नहीं की है। और आप देखिए कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर जिन जिन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहे हैं, जहां जहां निशाने लगा रहे हैं, ईरान ठीक उसी तरह से पलटवार कर रहा है। यानी ईरान ईंट का जवाब पत्थर से अमेरिका और इजराइल को दे रहा है। जहां पर अमेरिका और इजराइल ने यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया ईरान के अंदर, ईरान ने पलटवार किया और पूरे मशरिक़ वुस्ता में जहां जहां बड़ी यूनिवर्सिटी थी और जो अमेरिका और इजराइल के ब्रांचेस थी, जो उसके इंस्टीट्यूट्स थे, उनको दरअसल निशाना बनाया गया। जब ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने जो बड़ी रिफाइनरी है तेहरान के अंदर, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल और गैस की, उसे निशाना बनाया, तो उसके बाद ईरान ने पलटवार किया और हैफा के अंदर जो सबसे बड़ी इजराइल की रिफाइनरी है उस पर एक तरह से ईरान ने हमला कर दिया। इसी तरह से जितने भी जिस तरह से अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं, उसी तरह से ईरान एक तरह से जवाब दे रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि ईरान दरअसल इस जंग में कहीं भी पहल नहीं कर रहा है। और जिस तरह से इस जंग को लेकर यह कहा जा रहा था कि यह जंग ज्यादा नहीं चलेगी, अब तो जो खबरें दरअसल मैं देख पा रहा हूं, इन खबरों को लेकर दरअसल चौंकाने वाली खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पहले यह कह रहे थे कि यह जंग हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 4-5 दिनों में यह जंग खत्म हो जाएगी, रिजीम एक तरह से चेंज हो जाएगा, जो सत्ता और इख्तिदार है वो एक तरह से चेंज हो जाएगी ईरान के अंदर। लेकिन आप देखिए कि अब अमेरिका के अंदर दरअसल सत्ता चेंज होने और इख्तिदार चेंज होने और रिजीम चेंज होने का खतरा डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से मंडरा रहा है। और पूरे अमेरिका में आप देखिए कि लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नो किंग्स जो रैली है वो लगातार की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पर एक तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इजराइल के अंदर की भी हैं, जहां पर नेतन्याहू के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे हैं। उन पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लोग ये मानते हैं कि यह जंग दरअसल जबरदस्ती थोपी गई है, जबरदस्ती ईरान के ऊपर यह जंग थोपी गई है। इस जंग की कोई जरूरत दरअसल ईरान, इजराइल या अमेरिका को नहीं थी, लेकिन सिर्फ मशरिक़ वुस्ता में कब्जा करने के लिए, ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है उसे पूरा करने के लिए यह बड़ा हमला दरअसल इजराइल और अमेरिका की तरफ से किया गया है। और इस बीच सिर्फ ईरान की ही नहीं, बल्कि अब लबनान में आप आइए,
लबनान में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। लबनान में जबरदस्त जमीनी लड़ाई दरअसल यहां पर शुरू हो गई है। लबनान में लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल तकरीबन जो साउथ का जो इलाका है, जुनूब लबनान का जो इलाका है, उसमें बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है। बड़े पैमाने पर इजराइल का कहना है कि जो हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन हैं उनको एक तरह से इजराइल शहीद कर रहा है। लेकिन इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो ये बताती हैं कि हिजबुल्लाह भी पूरी ताकत के साथ इजराइल के अंदर लड़ रहा है और इजराइल के अंदर इजराइल के और आईडीएफ के कई जवानों को हिजबुल्लाह ने एक तरह से बंधक बना लिया है, उनका अगवा कर लिया है। कई जो आईडीएफ के जवान हैं वो अभी तक एक तरह से मारे जा चुके हैं। और पिछले दिनों जिस तरह से हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने दावा किया था कि तकरीबन 100 मरकाबा जो टैंक हैं इजराइल के, उन्हें अभी तक जब से जंग शुरू हुई है उन्हें हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने एक तरह से तबाह बर्बाद किया है और उन्हें एक तरह से खत्म कर दिया है। तो लबनान में भी जंग बड़े पैमाने पर चल रही है। लबनान में भी जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बड़े हिस्से पर इजराइल जरूर कब्जा कर चुका है और यहां पर जो हिजबुल्लाह के लड़ाके या हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं बड़े पैमाने पर यहां पर शहीद किए गए हैं। लेकिन हिजबुल्लाह हार मानने वाला नहीं है और हिजबुल्लाह एक लंबे जमाने से यहां पर इजराइल के साथ लड़ता चला आया है। आप 15-20 साल पहले भी अगर इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान का जो तनाव और कशीदगी, जो लड़ाई रही है, उसे आप उठाकर देखिए तो हिजबुल्लाह तो यहां पर 20 साल से इसी तरह से लड़ता रहा है। और जो इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जानकार ये कहते हैं कि इन दावों में दरअसल दम नहीं है। इजराइल लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत मजबूती के साथ इस पूरे इलाके में एक तरह से हमले किए जा रहे हैं। बल्कि एक खबर तो यह भी आई थी कि इजराइल के अंदर जो सरहदी इलाके इजराइल के हैं वहां पर भी अब एक तरह से हिजबुल्लाह ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं।